बुक्स ऑफ हॉन्टेड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको तरह तरह की हॉरर स्टोरीज देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डरने के लिए। यह घटना साल 1955 की है। अमेरिका के डेनवर शहर से उड़ान भरने वाली एक घरेलू फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 629 ने जब रनवे छोड़ा तब कोई नहीं जानता था कि उस उड़ान में बैठे 44 लोगों की यह आखिरी यात्रा होगी। शाम का वक्त था, नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी और फ्लाइट ने डेनवर से पोर्टलैंड ओरेगन के लिए उड़ान भरी थी। यात्रियों में व्यापारी महिलाएं, बच्चे, एक नवविवाहित जोड़ा और कुछ बुजुर्ग यात्री भी थे। सब कुछ सामान्य था। पायलट जैक मार्टिन एक अनुभवी उड़ान कप्तान थे। उन्होंने टेक ऑफ से पहले कंट्रोल टावर से क्लियरेंस ली और मौसम भी पूरी तरह साफ था। तकरीबन 11 मिनट बाद जब फ्लाइट कोलोराडो के लॉन्गमाउंट क्षेत्र के ऊपर से उड़ रही थी तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चश्मदीदों ने बाद में बताया कि आकाश में अचानक एक लाल नारंगी रोशनी की चमक उठी और फिर आकाश से जलते हुए मलबे गिरने लगे। उड़ान के 11 मिनट बाद फ्लाइट 629 हवा में ही बिखर चुकी थी। रात भर रेस्क्यू टीम जंगल और पहाड़ी इलाकों में मलबा तलाश रही थी, लेकिन जो मिला वो इंसानी कल्पना से परे था। विमान के हिस्से करीब 6 मील के इलाके में बिखरे पड़े थे और सभी 44 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई है, लेकिन कुछ सुराग मिले जो इस सिद्धांत को कमज़ोर करते गए। जांचकर्ताओं को कुछ टुकड़े पर जलने के निशान मिले जो अंदर से शुरू हुए थे, न कि बाहर से। इसका मतलब ये हो सकता है विस्फोट विमान के अंदर से हुआ था। फिर एक और दिलचस्प बात सामने आई। यात्रियों की सूची में एक नाम था डेजी किंग। वह एक बूढ़ी महिला थी जो अपने बेटे से मिलने जा रही थी। उसकी सीट के नीचे सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी। FBI ने जांच को गंभीरता से लिया। तब तक यह दुर्घटना मानी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे शक की सुई इस बात की ओर मुड़ी कि एक साजिश थी। डेजी किंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच की गई और यहीं पर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। डेजी के बेटे जैक ग्राहम एक गैस स्टेशन का मालिक था। जांच में पाया गया कि डेजी ने उड़ान पर चढ़ने से कुछ समय पहले एक भारी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसमें लाभार्थी उनका बेटा जैक था। उस वक्त एयरपोर्ट पर इंश्योरेंस मशीन होती थी जहां कोई भी कुछ सिक्के डालकर यात्रा के लिए बीमा खरीद सकता था। डेजी ने भी ऐसा ही 3 पॉलिसी खरीदी और तीनों में लाभार्थी इसके बेटे को बनाया। जांचकर्ताओं ने जैक पर निगाहें टेढ़ी। उनके घर की तलाशी ली गई और फिर वहां एक गुप्त तहखाने से विस्फोटकों से जुड़ी सामग्री और तार मिले। साथ ही एक टाइमर भी था। जब जैक से पूछताछ की गई तो पहले वो मुकरता रहा, लेकिन जैसे जैसे सबूत की संख्या बढ़ती गई आखिरकार उसने कबूल कर लिया। उसने अपनी माँ के सामान में टाइम बम लगाया था। उसका मकसद था इंश्योरेंस के पैसे हासिल करना। लेकिन सवाल ये था, क्या उसने जानबूझकर बाकी 43 लोगों की जान भी ली थी? इस सवाल पर जैक ने कभी भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। कोर्ट में उसने दावा किया कि उसका इरादा सिर्फ अपनी मां को मारने का था। बाकियों की मौत कोलेटरल डैमेज थी। इस केस ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक बेटा जिसने पैसों के लालच में अपनी मां को बम से उड़ा दिया और साथ में 43 निर्दोष लोगों को भी मार दिया। जैक ग्राहम को मौत की सजा सुनाई गई और 1957 में उसे गैस चैम्बर में सजा दी गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इस केस को सालों बाद दोबारा चर्चा में लाया गया जब कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से बात की। एक यात्री के भाई जिन्होंने आखिरी वक्त में फ्लाइट छूटने के कारण यात्रा नहीं कर पाए थे ने दावा किया कि उन्हें उस समय से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ थी। उनका मानना था कि जैक ने अकेले ये सब नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया कि जैक ने गैस स्टेशन पर एक और व्यक्ति को काम पर रख रखा था जो पहले मिलिट्री में विस्फोटकों के साथ काम कर चुका था।
लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया, न ही उस पर कोई आरोप सिद्ध हुआ। आज फ्लाइट 629 के दुर्घटना स्थल के पास एक छोटा स्मारक है, जहाँ कभी कभी पीड़ितों के परिवार वाले आते हैं। वहाँ आने वाले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि रात के समय उन्होंने इस जगह पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। स्थानीय सहकारी ने बताया कि उसने कई बार उस क्षेत्र में बिना सिर की महिला को सफ़ेद कपड़ों में भटकते हुए देखा है। वह हर बार उसी दिशा में जाती है जहां उस दिन डेजी की सीट के हिस्से मिले थे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहां जाकर ईवीपी रिकॉर्डिंग्स ली है और उनमें हेल्प मी जैसी फुसफुसाहट सुनी गई है। यह महज संयोग या कुछ और नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, यह फ्लाइट आज भी अपने साथ एक रहस्य लेकर आसमान में गुम हो चुकी है। कई लोग मानते हैं कि उस फ्लाइट में सवार आत्माएं आज भी भटक रही हैं और उन्हें न्याय के इंतज़ार है। जैक ग्राहम को सज़ा तो मिल गई, लेकिन अगर वो सचमुच अकेला नहीं था तो उस प्लेन में मारे गए बाकी लोग आज भी किसी जवाब के इंतज़ार में भटक रहे हैं, और जब तक वो जवाब नहीं मिलेगा तब तक शायद उस इलाके में रात के समय शांति कभी नहीं महसूस हो सकेगी। धन्यवाद।